जय हिंद का नारा देने वाले हैदराबाद के एक भारतीय राष्ट्रीय सेना के जवान आबिद हसन सफरानी के बारे में आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस और मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद। आबिद हसन सफरानी हैदराबाद के गुमनाम नायकों में से एक हैं। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता में अहम भूमिका निभाई थी। हैदराबाद में 11 अप्रैल साल 1911 में पैदा हुए आबिद हसन पर अपने परिवार की छाप बचपन से ही थी। उनका बचपन का नाम ज़ैनुल आबिदीन हसन था। इनकी माँ फ़रकुल हाजिया बेगम खुद एक स्वतंत्रता सेनानी थी और उन पर अपनी माँ का काफ़ी प्रभाव देखने को मिलता है। अपनी माँ से प्रेरणा लेकर उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया और अपने पारंपरिक जीवन के दौरान उन्होंने हैदराबाद के सेंट जॉर्ज ग्रामर स्कूल से स्कूली शिक्षा पूरी की और फिर निज़ाम कॉलेज में प्रवेश लिया। हालांकि महात्मा गांधी द्वारा स्वतंत्रता के संघर्ष में शामिल होने का आह्वान करने के बाद उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। 1935 में उन्होंने अपनी मां की इच्छा के अनुसार इंजीनियरिंग करने के लिए बर्लिन की यात्रा की, जो स्वतंत्रता संग्राम में भी सबसे आगे थी। बर्लिन में उनकी मुलाकात नेताजी सुभाष चंद्र बोस से हुई, जिनके स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के आह्वान का उन्होंने एकदम जवाब दे दिया। उन्होंने अपना कोर्स छोड़ दिया और बोस को अपनी निजी सचिव के रूप में शामिल कर लिया। बाद में वो INA में शामिल हो गए। स्वतंत्रता के आसपास भारत लौटने से पहले अलग अलग देशों में दिन बिताए। सफरानी लगातार भारत में बर्मा से इन्फाल तक INA की लड़ाई के साथ थे। आबिद हसन सफरानी नेताजी ने के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। लोगों को लगता है कि जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, लेकिन असल में इस नारे को देने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि आबिद हसन सफरानी ही थे। एक राजनयिक के रूप में लंबे समय तक और शानदार करियर के बाद आबिद 1969 में डेनमार्क में राजदूत के रूप में रिटायर हो गए और हैदराबाद वापस आ गए। इन्होंने कई देशों में भारतीय राजदूत के रूप में काम किया और आबिद हसन सफरानी ने 1984 में 73 की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया।